जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में वन लाइनर जैसे एक प्रश्न होगा, एक ही ऑप्शन होगा, उस टाइप का प्रश्न रहने वाला है। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 AD टू 1200 AD। इसमें क्या पढ़ना है? दक्षिण भारतीय राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि चालुक्य वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, पल्लव, चोल, पांडे और होयसल आदि वंश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे इसका PDF देखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? बादामी के चालुक्य वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? हर्षवर्धन जो था उसको नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चालुक्यों ने किस धर्म के संरक्षण में मंदिर स्थापत्य का विकास किया था? चालुक्यों ने किस धर्म के संरक्षण के लिए मंदिर स्थापत्य कला का विकास किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म और वैष्णव धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसने खुदवाया था? यानी एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा खुदवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मयूरगिरी। मयूरगिरी के बाद जो बाद में मान्यखेत या मान्यार हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? जो एलोरा का कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षी संघर्ष किनके बीच हुआ था? त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था कनौज को लेकर, वह किनके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे महान राष्ट्रकूट शासक किसे माना जाता है? जो राष्ट्रकूट वंश है उसका सबसे महान शासक किसको माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीराज, कबीर राजमार्ग जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? कबीर राजमार्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा कबीर राजमार्ग लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी बनाए थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, पल्लव कला शैली किस शहर में सर्वोच्चतम दिखाई देती है? जो पल्लव कला शैली है वह सबसे ज़्यादा किस शहर में दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम, या उसी को कहते हैं मल्लमपुरम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम का उपनाम क्या था? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम का उपनाम क्या था? तब का राइट आंसर होगा मामल, मामल उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? यानी पुलकेशिन द्वितीय है उसको कौन से राजा ने पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम महान शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा नंदीवर्मन तृतीय। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे महान शासक, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? राजा राज चोल प्रथम, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम, यानी राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 से, चोलों का सर्वोच्च नौसैनिक अभियान किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि चोलों के समय नौसैनिक अभियान सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया गया था, वो किसके शासनकाल में किया गया था? तब का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। इनके समय में इंडोनेशिया के भी राजा को राजेंद्र प्रथम चोल ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल ने अपने विजय स्मारक के रूप में किस नगर की स्थापना की? राजेंद्र चोल है जो अपने विजय के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगई कोंडा चोलपुरम, गंगई कोंडा चोलपुरम इनकी उपाधि भी है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, चोल प्रशासन की मुख्य इकाई क्या थी? जो चोल प्रशासन थे उनकी मुख्य इकाई क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर या सबू, उसी को सबू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक का मुख्य बंदरगाह कौन था? यानी चोल साम्राज्य में मुख्य बंदरगाह कौन था जहाँ से ये व्यापार करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपट्टिनम, इनका प्रमुख व्यापार केंद्र था, बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का पतन किसके शासनकाल के बाद हुआ था? चोल वंश का जो पतन हुआ था किसके शासनकाल के बाद हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासन के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वहाँ कहाँ इन्होंने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा मदुरई को। अगला क्वेश्चन है, पांडव शासक मरवर्मन कलुशेखर प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो पांड्य शासक मरवर्मन कलुशेखर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका अभियान के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, होयसला वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो दूर समुद्र या हेल बिहू इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, होयसला शैली का श्रेष्ठतम मंदिर कौन सा है? होयसला शैली का श्रेष्ठतम मंदिर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलूर का चेनकेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चेरी वंश किस क्षेत्र में शासन करता था? चेरी वंश किस क्षेत्र में शासन करता था? तो आपका राइट आंसर होगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, कुटालपुरम किस राज्य का प्राचीन व्यापार केंद्र था? कुटालपुरम जो था किस राज्य का प्राचीन व्यापार केंद्र था? तो आपका राइट आंसर होगा पांड्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिण भारतीय शक्ति का उल्लेख हुआ है? अशोक का जो अभिलेख है उसमें किस दक्षिण भारतीय शक्ति का उल्लेख हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा चोल वंश, पांड्य वंश, चेर और सत्यपुत्र वंश का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, चोल प्रखर नौसेन शक्ति थी। ये कुछ कथन के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया है, चोल प्रखर नौसेन शक्ति उपलब्ध मतलब थी। चोल शासन में दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान हुए थे, यानी कि दोनों का स्थान सही है। चोल प्रमुख नौसेना शक्ति थी, चोल के समय में नौसेना शक्ति इनकी बहुत ही महान थी और चोल शासन पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया तक समुद्री अभियान में अपने जीत हासिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रकूट कला द्रविड़ शैली का उत्कर्ष था। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों की कला उपलब्धि है, यानी कि दोनों सही कथन है। R एक की व्याख्या करते हैं, राष्ट्रकूट कला द्रविड़ शैली का उत्कर्ष माना जाता है, तो बिल्कुल राइट है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों की कला का उपलब्धि थी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पल्लवों ने भारत में राग कट शैलकृत स्थापत्य कला को विकसित किया। महाबलीपुरम के रथ और गुफाएं इसका प्रमाण है। तो राइट आंसर है कि पल्लवों ने भारत में राग कट शैलकृत स्थापत्य को विकसित किया था। इसका प्रमाण देखें तो महाबलीपुरम के रथ की गुफाओं में इनका प्रमाण मिलता है, यानी कि ये दोनों कथन सही है। R एक ही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, कुछ फिल इन ब्लैंक करके इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जैसे कि खाली डैश ने त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत की, यानी किसने त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर होगा धर्मपाल, जो पाल वंश का शासक था। दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का, ये दोनों उत्तर है, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, चोलों के व्यापार के मुख्य सहयोगी देश कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा श्री विजय और कंबोडिया, ये दोनों चोलों के व्यापार का मुख्य सहयोगी देश थे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजभाषा थी। चालुक्यों की राजभाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। चोल नौसेना का सर्वोच्च अभियान किसके शासनकाल में हुआ था? चोल नौसेना का सर्वोच्च अभियान किसके शासनकाल में हुआ था? तब का राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तब का राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर को बनवाया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मुदैर मीनाक्षी मंदिर किस वंश की धरोहर है? मुदैर की जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस वंश की धरोहर है? तो आपका राइट आंसर होगा पांड्य वंश के। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तब का राइट आंसर होगा रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तब का राइट आंसर होगा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? तब का राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ और गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तब का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तब का राइट आंसर होगा
चोल वंश वालों के काल में हुआ था। कुछ फैक्ट दिया हुआ है जैसे कि राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार, जो राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार थे वह तिरपक्षी संघर्ष इनके बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। पल्लवों ने रथ शैली का मंदिर बनवाया, यानी पल्लवों ने रथ शैली मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल राइट है। चोल की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, बिल्कुल सही है। पांड्य व्यापार का मुख्य माल मतलब मुख्य इनका व्यापार का सामान था वो क्या था, मसाले था, तो बिल्कुल सही है। चोल प्रशासन में जनता की सहभागिता थी, बिल्कुल राइट। चोल जैसे राष्ट्रकूटों ने कनौज के लिए युद्ध किया था, राष्ट्रकूटों ने कनौज के लिए युद्ध किया था, उसके लिए तिरपक्षी संघर्ष हुआ था, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।